सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हमारा विषय रहेगा संधि। प्यारे बच्चों, एक बार आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, वो ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, राका प्लस ईश राकेश, ने प्लस अन नयन, भो प्लस अन भवन, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। उपयुक्त उदाहरणों में दो सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है। इस प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि का आपस में मेल होने से एक नई ध्वनि बन रही है। जैसे पुस्तकालय में अ और आ ध्वनि मिलकर आ, राकेश में आ और ई मिलकर के ए, नयन में ए और अ मिलकर के अय, भवन में ओ और अ मिलकर के अव, वयोवृद्ध में विसर्ग व के साथ मिलकर ओ में बदल गया है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। व्याकरण में यह मेल दो वर्णों के निकट आ जाने से होता है। अतः कहा जा सकता है दो वर्णों ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल या जोड़ होता है। मेल या जोड़ किसका मेल? वर्णों का आपस में मेल। जैसे सु प्लस आगत है यहाँ पर, तो सु प्लस आगत में ऊ और अ, जैसे ऊ प्लस आ, ये दोनों मिल करके क्या बन गए? वा बन गए। क्या बन गए? वा। तो जो ये वा है ये आपकी संधि है। तो ऊ और आ मिल करके वा बना दिया हमने। तो सु प्लस आगत की जब हम संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्वागत शब्द बन जाएगा। तो बच्चों, उसके बाद हमारा संधि के जो भेद हैं, संधि के हमारे 3 भेद हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या करेंगे हम? जहाँ पर दो वर्णों का परस्पर मेल होकर के जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। आपके सिलेबस में केवल स्वर संधि लगी हुई है। तो स्वर संधि हम किसको कहेंगे? कि जहाँ पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल हो, स्वरों का स्वरों के साथ मेल हो। तो इसके लिए आपको पहले स्वरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वरों के बारे में जानकारी क्या है? जैसे 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं और 7 आपके दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 आपके दीर्घ स्वर हैं। तो यहाँ पर टोटल 11 स्वर हैं। तो स्वरों का स्वरों के साथ जब मेल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ जब मेल होता है तो हम उसको स्वर संधि बोलते हैं। इसके बाद स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आपकी दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हमारा आज का जो विषय रहेगा, मुख्य विषय, वो दीर्घ संधि रहेगी। तो दीर्घ संधि में जहाँ पर ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ के बाद, अ के बाद अ या आ हो, ई के बाद ई या ई हो, उ के बाद उ या उ हो, तो हमेशा क्या बनता है? दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ बनता है। यानी कि जब ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि बोलेंगे। तो दीर्घ संधि के हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं तीनों के, जैसे आ, ई और उ। तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। यहाँ पर आ प्लस आ दोनों मिलकर के क्या बन गए? आ बन गए। तो आपका ये विद्यालय बन गया। परी प्लस ईक्षा, छोटी ई प्लस बड़ी ई, दोनों मिलकर के क्या बन गई? बड़ी ई बन गई। तो परीक्षा शब्द बन गया। भानु प्लस उदय, बड़ा उ प्लस छोटा उ, दोनों मिलकर के क्या बन गए? बड़ा उ बन गए। तो आपका ये भानुदय बन गया। तो इस प्रकार से बच्चों, आज का काम आपका केवल यही रहेगा कि आपने सबसे पहले संधि की परिभाषा लिखनी है, फिर संधि के भेद लिखने हैं, फिर उसके बाद
स्वर संधि की परिभाषा लिखनी है, स्वर संधि के भेद लिखने हैं, फिर दीर्घ संधि की परिभाषा लिख करके आपने दीर्घ संधि के एग्जाम्पल वहाँ पर लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। धन्यवाद।